हे एवरीवन, ये कैट एक्सपीरियंस टेस्ट 7 ये मैंने कल दिया था। ये एक्चुअली अरुण शर्मा सर के मॉक्स हैं। जो 10 मॉक्स 200 के मिल रहे थे, तो ये मैंने परचेज कर लिए थे क्योंकि काफ़ी चीप थे, कॉस्टली थे नहीं, एक्सपेंसिव थे नहीं, इस वजह से मैंने 10 मॉक्स से परचेज कर लिए थे। तो कल ये रीसेंट मॉक लॉन्च हुआ था, 7th वाला। कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ, तो ये वाला मैंने दिया था। तो इसमें मेरा स्कोर बना था 77 आउट ऑफ 198। और इसमें मेरे स्कोर काफ़ी हद तक अब बढ़ने लगा है। मतलब पहले मैं स्कोर करता था, मेरे स्कोर आता था अराउंड 50 या 60 की लाइन में, लेकिन अब मैं 77 80 भी टच कर रहा हूँ पिछले दो मॉक से। तो इसको हम देखते हैं कि क्या मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहली बात, मॉक्स की क्वालिटी, मॉक्स अच्छे हैं, मॉक्स खराब बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्स का जो सेक्शन है वो अप टू कैट लेवल ही है। मतलब एकदम बैलेंस्ड मुझे लगता है कि अर्थमेटिक भी है, एल्जेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, पीएनसी भी, नंबर सिस्टम, सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम कुछ भी बना दिया है या बहुत इजी बना दिया है, बैलेंस्ड है। और डीएलआर मैं बोलूँगा कि कुछ मॉक्स का डीएलआर टफ लगा मुझे, मतलब स्टार्टिंग के मॉक्स का। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि सॉल्वेबल नहीं है, दो सेट तो आप फिर भी निकाल ही सकते हो। मेरे निकले नहीं है हर बार। पर ठीक है डीएलआर। अब वीआरसी का मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि वीआरसी मेरा खराब है। तो उसमें अच्छा भी मुश्किल भी आए तो वो भी मेरे लिए मुश्किल ही रहता है, आसान भी है तो वो भी मेरे लिए मुश्किल ही रहता है। तो वीआरसी का मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है, वीआरसी भी मेरा स्कोर उसमें मतलब उसी रेंज में रहता है, 20 to 30, उसके पार तो मैं कभी जाता ही नहीं हूँ। तो हाँ, इसमें मेरा स्कोर बना था 81 का, और नेगेटिव मार्किंग में 4 मार्क्स कट गए थे, और टोटल 77 मेरा स्कोर बना। तो अगर सेक्शन वाइज हम देखें, तो सेक्शन वाइज मेरे मार्क्स थे, वीआरसी में 23 मैंने स्कोर किया था। और डीएलआर में अगर मेरे मार्क्स देखें, डीएलआर में मैंने 27 स्कोर किया था। और इसमें मेरी एक्यूरेसी अगर देखोगे, फर्स्ट वाले में 56% थी। मैंने आई गेस शायद तक 16 या 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 23 मार्क्स ही आए। आधे ही सही थे, अराउंड 56%। इसमें मैंने दो सेट सॉल्व कर दिए थे। बस मैं टिक नहीं कर पाया था लास्ट वाला आंसर, 10th वाला, टाइम खत्म हो गया था, मैं उसको कैलकुलेट ही कर रहा था, वो रह गया था। वरना इसमें मेरे पूरे 30 हो जाते। पर ठीक है। ये वाले सेट्स में दिखाऊंगा, ये सेट्स कौन से थे। और मैथ्स में मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें 30 मार्क्स निकल जाएंगे तो अच्छा है। पर एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, तो इस वजह से मेरा 27 ही बन पाया, और टीटा था तो मार्क्स मेरे उसमें कटे नहीं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ये इसका वो है कि मतलब रैंकिंग के हिसाब से तो टोटल अभी सिर्फ देखो, इसमें टेस्ट टेकर्स कम है काफी। मतलब जो मैंने पहला टेस्ट दिया था, TC1 वाला टेस्ट, सबसे पहला मॉक दिया था, उसमें कुछ 2,500 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट लिया था। लेकिन इस 7th वाले में अभी सिर्फ 55 ही है। और इससे पिछले वाले टेस्ट में जो था TC6 में, उसमें आई गेस 250 या 300 बच्चों ने दिया है। तो इसके भी रैंक अभी बच्चे बढ़ जाएंगे, अभी कम बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब इसमें देखो हाईएस्ट स्कोर कितना गया हुआ है। हाईएस्ट स्कोर 98 है, और 90 है, और फिर 79 है, और फोर्थ पे मेरा है, फिर 77, फिर ऐसे मैच हो रहा है। अभी तो मैं शायद लिस्ट से भी बाहर निकल जाऊंगा, जब शायद और बच्चे लेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका स्कोर ज्यादा आ जाए। इस तरीके से आओ आगे की तरफ चलते हैं। देखो, ये सब भी बताता है कि मतलब कौन से इजी क्वेश्चंस, मतलब कितने मार्क्स आप इजी क्वेश्चंस में से लाए हो, फिर मीडियम में से कितने, और इंटेंस मतलब हार्ड में से कितने हैं। तो ये सब ठीक है काफ़ी। और क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि कैसे सेट्स थे और ये सब। हम डायरेक्ट बीए तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बीए में मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। हम लोग डीआईएलआर पे चलते हैं। हाँ देखो, डीआईएलआर में एक ये सेट था, फर्स्ट वाला, जिसमें हमें मीन मीडियन मोड के बारे में गिवन था। मीन मीडियन मोड और रेंज के बारे में। एक, अगर किसी को अटेम्प्ट करना होगा, तो ये मैंने यहाँ से देख सकते हो, और आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हाँ, ये मीन मीडियन मोड के बारे में था। और रेंज ये शायद कैट 2023 में आया था। स्लॉट 2 में था शायद एफिसेट, या स्लॉट 3 में था, वो मुझे याद नहीं। तो वैसे एग्जैक्ट सेट था। तो इसको करने में आई गेस मुझे 15 मिनट लगे होंगे, 15 या 16 मिनट लग गए थे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर एक ये सेट था, ये जो मैंने किया था। ये सेट में केसेस काफ़ी बन रहे थे, इसलिए इसमें
टाइम लग रहा था। ये रैंकिंग के ऊपर था, मतलब कुछ बच्चों की रैंक्स गिवन है और आपको वही वेरीफाई मतलब निकालनी कि किसकी कौन सी रैंक है, ये सब हमें कैलकुलेट करके बताना है इसमें। तो ये वाले सेट में एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था। अब जो दो बचे वाले सेट्स थे वो मैंने अभी तक देखे नहीं है। एक हाँ, एक ये सेट था जिसमें हमें कुछ बॉयज और गर्ल्स गिवन है और कुछ उनके शायद ग्रुप बनाना है और वही हमें कंडीशन मतलब शेड्यूलिंग के ऊपर है। कुछ ग्रुप्स हमें बना देने हैं उनके कि मतलब कौन किसके ग्रुप में है। और फिर ये मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसमें मेरे को ये एफ वाली चीज़ें दिख गई थी कि मतलब मुझे समझ आ गया था इसमें केसेस बनेंगे। तभी मैं इसमें गया नहीं था पहले सेट में और पहला मैंने वो मीन मीडियन मोड वाला चूज कर लिया था। और लास्ट ये करूंगा मैं बाद में अटेम्प्ट। और ये जो लास्ट वाला था ये वाला था गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का। ये मैंने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि ये जनरली लेंदी जाता है, ये मुझे लेंदी लगता है। और मैं ज़्यादातर अरेंजमेंट में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल मानता हूँ, मुझे ज़्यादा अपना कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मुझे ये अरेंजमेंट ज़्यादा मुश्किल लगता है तो फिर मैं इसी में जाता ऑफ कोर्स। तो आओ अब उसकी तरफ चलते हैं। क्यूए में क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्यूए में पहले जो मैंने अटेम्प्ट किया वहां से देखते हैं। सबसे पहले ये था कि फंक्शन का क्वेश्चन में बेसिक सा था। आपको एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन गिवन थे और कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कुछ आंसर्स कैलकुलेट करने थे। तो इजी क्वेश्चन था, सॉल्वेबल था बहुत आसानी से, 17 लोगों ने करेक्ट भी किया इसको। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला अगर रटा हुआ है तो सॉल्व कर लेते। एक रेगुलर हेक्सागन था जिसका साइड 3 सेंटीमीटर गिवन है और आपको उसमें एक डायगोनल कैलकुलेट करना था और उसी डायगोनल का एक स्क्वायर बनाना था और उसका एरिया निकालना था। तो फॉर्मूला मुझे याद था तो इसमें मेरे को काफी टाइम लगा नहीं, बस 1 मिनट लगा और ये आंसर आ गया था इसका। इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ही बताया गया था, 124950 था। तो ये भी बहुत इजी था, उनका सम निकालना था स्क्वायर्स का, बहुत इजीली कैलकुलेट हो गया था। फिर ये 17th वाला था, हाँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था लेकिन ये काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन था ABCD, ए और सी की वैल्यू गिवन थी कोऑर्डिनेट्स की, और डायगोनल BD है उसकी इक्वेशन गिवन थी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, मतलब स्लोप 5s में गिवन था। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालनी थी तो हमें तो पता होता है कि मतलब डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। फिर 16 वाले में ये भी एक रेशियो का ही क्वेश्चन था, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस को मिक्स करके बनाया था। इजी क्वेश्चन था, हो गया था 2 मिनट में। अ, लगते बड़े हैं सारे क्वेश्चन लेकिन होता है इसमें कुछ है नहीं, बस पढ़ने में बड़े होते हैं और उस वजह से थोड़ा डर लगता है मुझे भी सॉल्व करते हुए। हाँ ये एक लॉग का क्वेश्चन था। हम्म, इसमें हमें हाँ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हो गई थी लास्ट में, देखो इसमें मैं अटक गया था। आज नई एक मैंने चीज़ क्या सीखी लॉग में, अगर ऐसा गिवन है लॉग फॉर एग्जाम्पल 2/3 और लॉग 3/2 है तो इसकी इस ये ऐसा गिवन है जैसे 1/6 ऐसा गिवन है, 1/6 लॉग 2/3 और 3/2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली -1/6 आएगी। मतलब इसको जब चेंज करोगे बेस तो वो उल्टा हो जाएगा और वो, और ये तो पता ही है कि अगर ऐसा होता है लॉग 2/3 और 2/3 ऐसा करके होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। पर अगर ऐसा गिवन है तो आप बस नेगेटिव एक साइन लगाओ, अगर रेसिप्रोकल है तो नेगेटिव में आ जाएगी ऐसा। तो इसका भी आंसर आ गया था। ये था 12th वाला। 11th क्वेश्चन में एक सीरीज गिवन थी, बेसिक सीरीज थी, अगर आपको पता है फॉर्मूला वॉर्मूला तो आप निकाल लेते। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे और मल्टीप्लिकेशन में चल रहे थे, 8 12 16 और 200 तक, 11 15 और 19 4 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी इजी लगा मुझे तो मैंने कर लिया था। ये फिफ्थ वाले में, हाँ फिफ्थ वाले में हमें ये LMNP की वैल्यू गिवन थी, इनका समेशन, और इसकी हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी थी। तो हमने सीखा है कि इंटीजर्स अगर मिनिमम निकालनी है पॉसिबल वैल्यू तो एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। तो 11 11 12 12 बन रहा था तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ गई थी। एक मैंने ये जो गलत कर दिया था, हाँ इसमें ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। इसमें आप जब सॉल्व करोगे अगर तो इंटीग्रल वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही थी वो 4 से लेके 9 तक इसमें सेटिस्फाई कर रही थी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि 4n पूछा था कि फॉर हाउ मेनी 4n इंटीग्रल वैल्यूज। इसमें आंसर मतलब मैंने एक कोई आंसर मेरा आ गया था जो मैंने सॉल्यूशन चेक किया बाद में, मेरा आंसर वो सही था लेकिन उसमें एक बस मैं पॉइंट भूल गया था, उस वजह से मेरा 0 आ रहा था। अ, और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था।
द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज 123 एंड विच कैन नॉट बी द प्रोडक्ट। ये फिर मैंने बाद में कर लिया था, बाद में तो सबके हो ही जाते हैं। बाकी एक ये क्वेश्चन था, एक ये पीएनसी का क्वेश्चन था, काफी टाइम टेकिंग था, 5 मिनट मैंने स्पेंड इस पे कर दिए थे, लेकिन मेरे को आंसर और टाइम लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर ये क्वेश्चन था, भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि काफी बड़ा मुझे लग रहा था, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। ये वाला, हाँ इसमें मैं कैलकुलेट मैंने सोचा थी बाद में करूँगा, लेकिन मैंने फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया ये वाला। मतलब क्वेश्चंस काफ़ी, देखो ये पीएनसी का था, फिर ये एवरेजेस का हो गया, ये क्वाड्रेटिक वाला ही मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था क्योंकि इसमें मुझे टाइम लगता, मैंने पहले वो उठाए थे जो मेरे को मैं जल्दी कर लेता। ये टाइम एंड वर्क का था, ये भी देखो मैंने अर्थमेटिक का ये वाला भी छोड़ दिया था। ये भी रेशियोज का है, ये भी शायद आसान है, 22 लोगों ने किया, मतलब इजी है क्वेश्चन। ऐसा ऐसा हर एक टेस्ट में मैंने कोई क्वेश्चन देखा ही ज्योमेट्री का, ऐसा। और हाँ ये वाला भी मैंने 1 मिनट स्पेंड किया था, लेकिन इसका भी आंसर आ नहीं रहा था, तो मैं इसको भी छोड़ के आगे बढ़ गया था। हाँ इस पे मैंने 2 मिनट 56 सेकंड स्पेंड किए, देखो टाइम ऐसे वेस्ट हुए मेरे। एक क्वेश्चन में 5 मिनट मैंने वेस्ट किए, 5-6 मिनट, इसमें 3 मिनट मैंने अप्रॉक्स वेस्ट किए। इसका भी मेरा आंसर मतलब टाइम ही खत्म हो गया था, मैं आंसर निकाल ही ली थी, एक वैल्यू और एक वैल्यू और निकाल ली, दूसरी वैल्यू मैं निकाल नहीं पाया था। और हाँ इसमें मैं एक्चुअली क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट मैं नहीं समझ पाया था, और उसकी वजह से मैंने आंसर गलत निकाल दिया था। 2 बार कैलकुलेट करके देखा, लेकिन गलत निकल रहा था, इस वजह से छूट गया, वरना इसमें मैंने 4 मिनट स्पेंड किए थे। तो मतलब अगर अप्रॉक्स देखोगे तो मैंने एक क्वेश्चन में अपना 6 मिनट स्पेंड किया था, एक में अभी 3 मिनट स्पेंड किया, और इसमें भी आई गेस 5 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, 6 3 9 5, 14 मिनट्स ऐसी मैंने वेस्ट किए हैं जिसमें कोई आंसर नहीं आया है। और बाकी 26 मिनट में ये सारे, अगर 14 मिनट में 3 क्वेश्चन भी कर देता तो और अच्छा स्कोर बन जाता। तो मतलब अगर किसी को मॉक्स खरीदने हैं ये वाले, तो आप खरीद सकते हो, मॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये में काफ़ी अच्छे मॉक्स है 10, ये आप खरीद लो, प्रैक्टिस अगर खरीदने हैं तो। और कोई पेड प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, बस ऐसी फ्री था तो मैंने बना ली। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को